कर्म बंध की पद्धति। कर्मशास्त्र के अनुसार बंध की 4 पद्धतियां इस प्रकार है। स्पृष्ट, जिस प्रकार किसी के पास शक्तिशाली चुंबक रखा है, पास ही सुइयां रखिए। जब वह चुंबक को सुइयों के पास रख देगा तो वह चुंबक सुइयों को अपनी ओर खींचकर एकत्र कर लेगा। इसी प्रकार कषाय युक्त आत्मा की प्रवृत्ति से कर्म पुद्गलों को आत्म प्रदेशों के निकट या एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना कर्म की स्पृष्ट अवस्था है। स्पृष्ट कर्म मिच्छामि दुक्कडम आदि पश्चाताप रूप साधारण प्रायश्चित से ही छूट जाता है। प्रसन्नचंद्र राजर्षि का उदाहरण प्रसिद्ध है। दृष्टांत: श्री प्रसन्नचंद्र राजर्षि राजपाट छोड़कर मुनि अवस्था को प्राप्त कर तप ध्यान में लीन थे। तभी महाराजा सैनिक के दुर्मुख नामक दूत ने राजर्षि को देखकर कहा कि आपके राज्य पर शत्रु ने आक्रमण किया है। ये सुनकर ध्यानस्थ राजर्षि का चित्त आर्द्र रौद्र ध्यान में चला गया और वे शत्रु से मानसिक युद्ध करने लगे और स्पष्ट कर्म बंध बांधे। जब उनका हाथ मुकुट फेंकने के लिए सिर पर गया तो उन्हें अपनी मुनि स्थिति का भान हुआ और उन्होंने अंतःकरण से प्रायश्चित कर जो स्पष्ट कर्म बांधा था उसकी निर्जरा कर वे केवल ज्ञानी बने। दूसरा बुद्ध, चुंबक पर लगी सुइयों को एक धागे में पिरो कर रख दे तो फिर वे इधर उधर नहीं बिखरेगी। जब तक अधिक प्रयत्न नहीं किया जाएगा वे धागे में बंधी रहेगी। इसी प्रकार आत्मा के साथ दृढ़ता पूर्वक संलग्न कर्मों की ये स्थिति बद्ध कहलाती है। आलोचना, प्रतिक्रमण आदि द्वारा उन्हें आत्मा से दूर किया जा सकता है। अति मुक्तक कुमार मुनि का उदाहरण आगम में प्रसिद्ध है। एक बार वृद्ध मुनियों के साथ बाल मुनि अति मुक्तक वन में जा रहे थे। रास्ते में पानी से भरा गड्ढा दिखाई दिया। बाल मुनि अपनी लकड़ी को पात्र पानी में तैराते हुए क्रीड़ा करने लगे। तभी वृद्ध मुनि वहां आए और कहा कि इस प्रकार की क्रीड़ा करना अपना धर्म नहीं है। बालक मुनि लज्जित हुए और अंतःकरण से प्रायश्चित लेकर प्रतिक्रमण किया व अपने बद्ध कर्मों की निर्जरा कर ली। तीसरा निदर्थ, धागे में पिरोई हुई सुइयों को कोई और मजबूत रस्सी से बांधकर रख दे या उन्हें गर्म करके आपस में चिपका दे तो उन सुइयों को अलग अलग करना बहुत कठिन हो जाता है, परंतु फिर भी प्रयत्न द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार तीव्र कषाय भावपूर्वक आत्मा के साथ गाढ़ रूप में बंधे हुए कर्मों की अवस्था निदर्थ है। अर्जुन माली मुनि का तरह वे कठोर तप से दूर किया जा सकता है। दृष्टांत: अर्जुन माली एक यक्ष के अधीन होकर नित्य 6 पुरुषों और एक स्त्री की हत्या करता था। एक दिन प्रभु महावीर के दर्शनार्थ शेठ सुदर्शन जा रहे थे। उनके भक्तिभाव से प्रभावित होकर यक्ष अर्जुन माली के शरीर से निकल गए। अर्जुन माली सेठ सुदर्शन के साथ प्रभु महावीर के पास पहुंचा। प्रभु के उद्बोधन से वह प्रतिबोधित हुआ और किए गए घोर पापों के लिए प्रायश्चित कर चारित्र धर्म को अंगीकार करते हुए दुर्धर तप किए और उपसर्गों को शांत भाव से सहन करते हुए संचित पाप कर्मों और 4 घाती कर्मों का नाश कर अंततो गत्वा केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ। औषध, आइंबिल, तप आदि साधना द्वारा दीर्घकालीन कर्मों की शीघ्र ही निर्जरा की जा सकती है। चौथा, निकाचित। यदि कोई व्यक्ति उन सुइयों को एकत्र कर भट्टी पर तपा करके हथौड़ों से कूट कर उन्हें पिंड रूप बना ले तो फिर उन सुइयों को अलग अलग कर पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार अति तीव्र कषाय भावों के साथ जिन कर्मों का बंध इतना सघन या प्रगाढ़ रूप में हो गया है कि उन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता, इसे निकाचित कहा जाता है। निकाचित कर्मों में उद्वर्तन, उपवर्तन, संक्रमण आदि नहीं हो सकता। जिस प्रकार श्रेणिक राजा के बंधे नरक के कर्म भोगे बिना नहीं छूटे। दृष्टांत: महाराजा श्रेणिक ने धर्म प्राप्त करने से पूर्व मिथ्यात्व अवस्था में थे। वह शिकार व्यसनी थे। एक दिन शिकार करते एक गर्भिणी हिरणी को तीर से बींध दिया। वह हिरणी गर्भ के साथ अत्यंत वेदना कष्ट से तड़पती रही, किंतु महाराज श्रेणिक ये देखकर हर्षित हुए और सोचने लगे कि मैं कितना बहादुर हूँ कि एक ही तीर से दोनों को हाथ कर दिया। इस पाप कृत्य की अनुमोदना प्रशंसा ने उनका नरक आयुष्य का बंध गाढ़ निकाचित हो गया। कालांतर में वे प्रभु महावीर के उपासक बने और सम्यक तथा तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया, परंतु पूर्व में बंधा हुआ नरक आयुष्य को निकाचित कर्म उन्हें भोगना ही पड़ा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।